से कहता हूं कि मोदी को और शहबाज शरीफ को इकट्ठा बिठा दें। जितना इस्लाम का मोदी को पता होगा इतना शहबाज शरीफ को नहीं पता। मोदी ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है, फर्स्ट टेस्ट करना अग्नि 5 मिसाइल का विद MIRV टेक्नोलॉजी। सारी मुल्क जो है वो बड़ा खुश है कि DRDO साइंटिस्ट ने ये मिशन कंप्लीट किया। पाकिस्तान के पास ऑब्वियसली वो वसाइल तो नहीं है, लेकिन हम ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि जो हमारा डिटरेंस है उसकी क्रेडिबिलिटी किसी तौर पे कमजोर हो। मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र तो हम शिया सुन्नी से ही नहीं निकल पाते, एक जगह ही नहीं बैठ पाते कि फलां ने सर पे दुपट्टा लिया हुआ है, फलां ने इमामा पहना हुआ है। दोस्तों, इंडिया ने एक मिशन दिव्यास्त्रा जो है वो कंप्लीट किया है, जिसमें बेसिकली अग्नि 5 मिसाइल जो है जिसको टेस्ट किया गया है विद MIRV टेक्नोलॉजी, विच मींस मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी से बोल। वो हमसे काफ़ी आगे चला गया। देखो उसकी करेंसी 20 ममालिक में एक्सेप्टेबल है, हमारी करेंसी कहाँ है? हमारी करेंसी तो अब इधर कोई नहीं लेने वाला। भारत में इस वक्त क्या किया जा रहा है? दीगर जितने भी मज़ाहिब हैं उनको शहरियत दी जा रही है, लेकिन मुसलमानों के साथ जो नफरत है मोदी सरकार की और जो भारतीयों की, उस पर फिर दोबारा से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। मुल्क को ग्रोथ की जरूरत है। सिर्फ IMF फाइनेंस मिनिस्टर हमारे जो होते हैं ना, उनका अक्सर यही काम रहा है सारा दिन कि वो IMF से कर्जा लेना किस तरह है और उस कर्जे को चुकाना किस तरह है। इस वक्त हमारा मुल्क जो है 24 करोड़ लोगों का मुल्क है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पहली तकरीर में कहा है कि 2030 तक हम G20 में चले जाएंगे। बहुत बड़ी बात की है, बिल्कुल बड़ी अपहिल टास्क है। मैं हैरान हूं कि किस तरह इतनी बड़ी बात उन्होंने कर ली है, लेकिन उसके लिए लेकिन एक कमिटमेंट के साथ है कि इस कमिटमेंट के साथ हमें काम करना है, जज्बा है उनमें। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, सिर्फ बात करना अपनी जगह पे ये कोई आसान काम नहीं है। बिल्कुल सही, हमें ग्रोथ करना है। हमारे इस वक्त जावेद इकबाल साहब, पूरी जो तरक्की हो रही है ना, वो यूरोप में नहीं हो रही, अमेरिका में नहीं हो रही, वो हमारे खित्ते में हो रही है। ठीक, हमारे खित्ते में चाइना, इंडिया, बांग्लादेश 8% से तरक्की कर रहे हैं। फास्टेस्ट रेट ऑफ ग्रोथ है हमारे रीजन में, और सबसे ज्यादा डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इधर आ रही है। इंडिया में लाइन लगी हुई है, कोई 80-80 बिलियन डॉलर की डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है। हमारे यहाँ को 1.5-2 अरब डॉलर। अब अंदाजा आप कर लीजिए कि क्या सूरत है हमारे यहाँ। उसके अलावा जो सियासी मामलात हैं, हमारी फौज कुर्बानियाँ दे रही है, हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, और हमारे पास डिफेंस का बजट ही नहीं है क्योंकि ग्रोथ नहीं है, हमारे पास ग्रोथ नहीं हुई। देखिए, मैं आपको बताऊं जावेद इकबाल साहब कि 2017 में पाकिस्तान का डिफेंस का बजट, ये एक्चुअल फिगर्स दे रहा हूं आपको, $10 बिलियन था और इंडिया का $40 बिलियन था, 4 गुना था। आज 7 साल बाद हमारा 10 से कम होकर 6.5 हो गया है बिलियन डॉलर, और इंडिया का $40 बिलियन से बढ़ के $85 बिलियन हो गया है। तो अभी वो हमसे 12-13 गुना हो गए हैं। अब बताइए कि हम और क्योंकि हम तरक्की नहीं कर रहे, हमारे यहाँ ग्रोथ। दोस्तों, इंडिया ने एक मिशन दिव्यास्त्रा जो है वो कंप्लीट किया है, जिसमें बेसिकली अग्नि 5 मिसाइल जो है जिसको टेस्ट किया गया है विद MIRV टेक्नोलॉजी, विच मींस मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी से बोलते हैं। मैं इसके ऊपर बात करता हूँ। और ये अब इंडिया जो है ज्वाइंस द क्लब ऑफ द नेशंस विच हैव दिस MIRV कैपेबिलिटी। सो ये बेसिकली सारे का सारा जो है ये जो सिस्टम है, एक तो इंडिजिनस एवियोनिक्स पे है, कहते हैं हाई एक्यूरेसी सेंसर्स हैं एंड ऑल दैट। और मज़े की बात है, ये जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं फॉर मिशन दिव्यास्त्रा वो एक खातून है। So that is something very important. It means that Indian women are at par when it comes to men in the Indian इस industry के अंदर. For example, surface to air है, surface to air है, surface to surface है, surface to air, air to air, air to surface. एंड देन सरफेस टू सी एंड एंटी टैंक मिसाइल्स भी होते हैं। फिर इनकी रेंजेस डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल, जो मैं इंडियन मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से कह रहा हूँ, जो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं, इंडिया के पास मीडियम रेंज मिसाइल्स हैं, इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल्स हैं, और उनके पास इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। सो ये इनकी अगर आप देखें, ये कुछ जो है जो इनके ऊपर वॉर हेड्स होते हैं वो कोई कन्वेंशनल होते हैं, कोई स्ट्रेटेजिक यानी कि न्यूक्लियर वॉर हेड्स भी लेके जा सकते हैं। सो ये जो इंडिया ने जो जिसे कहते हैं ना जो टेस्ट किए हैं, इंडिया ऑब्वियसली याद रखें कि ये 5000 किलोमीटर तक जा सकता है और इसकी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है। ठीक है जी, तो इसमें ये ज़हन में रखें, अगर एक मिसाइल 5000 किलोमीटर तक जा सकता है तो वो आप देख लें वो कहाँ कहाँ पहुँच सकता है, और इंडियंस को पता है कि हमने कहाँ जाना है। ठीक है ना जी।
اور یہ جو MIRV یہ جو ابھی میزائل ہوا ہے یہ 2 سے 10 نیوکلیر وار ہیڈز جو ہے وہ لے کے جا سکتا ہے، اور ان کے وار ہیڈز کے ڈفرینٹ ٹارگیٹس ہو سکتے ہیں، اور یہ سینکڑوں کلومیٹر دور بھی ایک دوسرے سے ہو سکتے ہیں. اٹ مینس واٹ انڈینز آر ڈوئنگ کہ یہ جو اگنی 5 میزائل ود MIRV ٹیکنالوجی ہے، اس کے اندر ایک تو جسے وہ کہتے ہیں نا 2 سے 10 کے قریب نیوکلیر وار ہیڈز لے کے جا سکتے ہیں، 1 پوائنٹ. سیکنڈ، اگر انہوں نے ٹارگیٹ کیا ہے، فار ایگزامپل انڈیا نے ٹارگیٹ کیا ہے بیجنگ پہ، سو اٹ ول ناٹ جسٹ اسٹاپ آن بیجنگ. اینڈ اگر وہ سمجھتا ہے کہ بیجنگ کے ارد گرد اور 10 جگہیں ایسی ہیں ویئر دے ہیو ٹو ٹارگیٹ، دین وہ 10 جگہوں پہ بھی وہ میزائل جائے گا. سو اٹ مینس کہ یہ جو میزائل ہے، جو MIRV ٹیکنالوجی ہے، یہ اس کے ویریس ٹارگیٹس بھی ہیں، اور یہ ایک ہی دفعہ جب اڑتا ہے تو ڈفرنٹ ڈائریکشنز میں ہنڈریڈس آف کلومیٹرز ڈفرنٹ ڈائریکشنز میں جا سکتا ہے. ود دس اگنی 5 انڈیا از جوائننگ بیسیکلی دی ایلیٹ کلب، اور وہ جو ایلیٹ کلب ہے، ایلیٹ لیگ آف نیشنز جو ہے، وچ از USA، رشیا، چائنا، فرانس اینڈ گریٹ برٹن، یہ 5 ممالک ہیں. سو یہ چیز ہے. سو پاکستان ول نیور گو انٹو اٹ دس انٹرکانٹیننٹل بیلسٹک میزائل. دا ریزن بیہائنڈ از بیکاز وی ہیو ڈیفائنڈ آور ڈیفینس کی جو ہم نے اپنی کیپیبلٹی ہے اس کو ڈیزائن کیا ہوا کہ ہمارا تھریٹ صرف انڈیا ہے.